ओम शांति। प्रीत की रीति। प्रीत यानी प्यार, स्नेह। और प्रीत की रीति, रीति की यानी तरीका, किस तरीके से। तो बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं। बाप दादा यानी परम पिता परमेश्वर, जिनकी पहचान है एक चमकता हुआ सितारा, एक ज्योति बिंदु, एक पॉइंट ऑफ लाइट। वही है बाप दादा। और सभी बच्चे यानी कि हम बॉडी नहीं, हम बॉडी को जो चलाने वाली जो आत्मा है, जो कि हमारे माथे के बीचों बीच बसती है, वो हैं बच्चे। तो बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए कि हम कितने परमात्मा को याद करते हैं, उनका प्यार किस तरीके से, उसका रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं। क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है ना। जो जैसा है उसके साथ उसी तरीके से ढल जाना। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। यहाँ पे सुन लीजिए, बाबा यानी परमात्मा बच्चों के सदा स्नेही यानी कि बच्चों के साथ सदा प्यार करने वाले और सदा के आज्ञाकारी हैं परमात्मा बच्चों के लिए। तो जो जिनको भी डर लगता है ना कि हाँ भगवान सजा देता है और कष्ट देता है, मुसीबतें देता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इतना प्यार करता हो वो कभी किसी के लिए कुछ बुरा, कुछ दुख, कुछ इस तरीके से सोचेगा ही नहीं। तो बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाबा पर काया प्रवेश होकर भी प्रीति की रीति निभाने आते हैं। पर काया यानी कि परमात्मा किसी के शरीर में आते हैं, क्योंकि आत्मा तो कुछ कर्म करने के लिए तो शरीर की जरूरत पड़ेगी ना। तो परमात्मा किसी शरीर में आकर होते हुए भी प्रीति की रीति निभाने आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं यानी कि प्यार करने वाले हैं। दूर से भाग आना यह भी स्नेह है, यह भी प्यार है। संपूर्ण प्यार का रिटर्न क्या है? प्यार करने वाले तो हो, साथ साथ बाप का स्नेह है। बाप का यानी परम पिता परमात्मा का भी प्यार है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। जैसे परमात्मा है वैसे हम आत्मा भी बन जाएं। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी, साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो या निराकारी बाप के गुणों के समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। कौन से गुण? किन गुण में मास्टर बनना है? वो गुण हैं जो हम हैं। हमारे कुछ गुण हैं। तो हम कौन हैं? सबसे पहले हम हैं एक पावरफुल ज्योति पुंज आत्मा, एक सतयुगी आत्मा, एक निराकारी आत्मा। और इसके गुण हैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, खुश, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो इन गुणों में मास्टर बनना है। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। अगर ये गुण हमने अपनाए और इन गुणों को हमने धारण किया अपने जीवन में, तो इसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न कहते हैं। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है, बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार यानी नंबर है। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा?
खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या देखा? अमृत वेले का समय था, यानी सुबह 4 से 5 बजे का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है या रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज़ की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर, जैसे प्लेन एरोड्रोम पर आ जाते हैं, वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रोम पर पहुंच गए। लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। क्या हुआ? जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है, जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, लेकिन जो डायरेक्शन था, यानी 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों के संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए, तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए और फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे, अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य हैं, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं, यानी महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहो परम धाम निवासी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतन वासी योगी बनो, स्वतंत्र हो, तीनों लोगों के मालिक हो, इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। और 1 सेकंड में उड़ने का आसान तरीका है। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं कि अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, न कि मेरा। जब तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो, न कि मालिक। ट्रस्टी मतलब कि किसी ने जो दिया है, जैसे कोई घर आपको रेंट पर मिला है कुछ दिनों के लिए, तो आपको उस घर में उतना लगाव नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ दिनों बाद आपको जाना है। या किसी के घर अगर आप मेहमान बनकर जाते हैं तो आपको पता है कि आपको कुछ दिन बाद जाना है, तो सब कुछ लगाव उतना नहीं रहता। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये तुम्हें मैंने लोन पर दिया है, तो आप ट्रस्टी हैं, न कि मालिक। क्योंकि मालिक होते हैं ना, तो एक लगाव हो जाता है। तो आप ट्रस्टी हो, न कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 63 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। मर्जीवा यानी कि जीते जी मर जाना। अब जीते जी कैसे मर जाएंगे? जीते जी मर जाने का मतलब कि शरीर के अटैचमेंट से अलग हो जाना है ना। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो बोलते हैं कि शरीर डेड हो गया है। तो इसे जीते जी कर सकते हैं। आत्मा को अटैच यानी डिटैच कर सकते हैं बॉडी से। कैसे? खुद को आत्मा समझकर, क्योंकि यही हमारी वास्तविक पहचान है। शरीर तो आते जाते रहेंगे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हमारे शरीर में हमने एक दिन कुछ कपड़ा पहना, दूसरे दिन कुछ और कपड़ा पहना, बट शरीर एक ही है। ठीक उसी तरीके से आत्मा भी एक ही है, लेकिन कभी वो एक शरीर पहनती है, कभी दूसरा शरीर, कभी तीसरा शरीर,
और जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम चेंज कर देते हैं, इसी तरीके से अगर शरीर खराब हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है या कहीं एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है तो फिर उसे चेंज करना पड़ता है और अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब मर्जीवा बन गए तो 63 जन्मों का हिसाब किताब समाप्त हो गया। अब यह 64वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर नहीं सकते। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्मयोगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा सर्वत्र यानी स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई बॉडी है तो सेकंड में उड़ सकते हो। जो वादे करते हो कि जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, तब नंबर आगे ले लिया। फॉलो फादर और मदर। माया का रॉयल रूप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों लेते हो? जिम्मेदारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेदारी छोड़ दो, मेरापन छोड़ दो, मेरा है और सब परमात्मा को छोड़ दो। और परमात्मा कह रहे हैं, मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टीचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है। परमात्मा कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारी और मेरे ऊपर समर्पित करो और आप एक निश्चल भाव से अपना कर्म करो। और परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, वो इतना अच्छे से हैंडल कर देगा। मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा आया कहाँ से? यही रॉयल माया है। इसे मायाजीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत या जगत जीत है। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भाव का सहज और स्वतः हो जाएगा। खेल क्या देखा? तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार हैं। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो, अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो।
कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं, यानी न्यारे रहते हैं, डिटैच्ड रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने ही दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है। अमानत में खयानत नहीं है, समझा? अभी का अभ्यास क्या करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। ऐसे सदा बंधन मुक्त, बाप समान, जब चाहें प्रकृति जीत, संकल्प और संस्कार में भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से भी उपराम, ऐसे विश्व उपकारी, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच।